मूवी की शुरुआत में हमें कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि एक केव के अंदर खुदाई कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक पत्थर मिलता है जिसके अंदर एक मच्छर होता है, जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ डायनासोर के फॉसिल्स को ढूंढने और उन पर रिसर्च करने का काम करते हैं। अब यहाँ डॉक्टर एलन और उनकी टीम एक वेलोसिरैप्टर के फॉसिल को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एलन और एली से मिलने जॉन हैमंड नाम का एक आदमी आता है जो इनसे कहता है कि उसके पास कोस्टारिका में एक आइलैंड जिसमें उसने अपना एक ऐसा पार्क बनाया है जो कि आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। इसलिए उसके पार्क को लोगों के लिए ओपन करने से पहले वो चाहता है कि एलन उसके पार्क को देखे और उस पर अपनी राय बताए क्योंकि वो इन सब में एक्सपर्ट है। पर एलन और एली कहते हैं कि वो अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकते। तब जॉन उनसे कहता है कि वो अगले 3 साल तक उनके काम का पूरा खर्चा उठाएगा। ये सुनकर एलन मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पार्क के ही एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेनिस होता है। वो एक आदमी से 15 डायनासोर्स की स्पेसीज को $1.5 मिलियन में बेचने का सौदा करता है। इधर जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम जिनमें एलन, एली, मैल्कम और एक लॉयर जिसका नाम डोनाल्ड होता है उनके साथ अपने आइलैंड पर जाता है। कुछ देर बाद ये सभी उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जॉन इन्हें अपने पार्क में लेकर जाता है जहां पर इन्हें एक जिंदा ऑप्टोसोरस दिखता है जिसे देखकर ये सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तब जॉन इनसे कहता है कि वेलकम टू जुरासिक पार्क। इसके बाद ये सभी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहाँ पर जॉन इन्हें बताता है कि कैसे इन्होंने दोबारा से डायनासोर्स को बनाया। वो इन्हें बताता है कि डायनासोर्स के टाइम पर भी मच्छर हुआ करते थे और ऐसे ही एक मच्छर ने डायनासोर का खून पिया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और उसके गोंद से चिपक गया, जिसके बाद वो गोंद सूखकर पत्थर बन गया और कई सदियों बाद वो पार्क के साइंटिस्ट को मिला, जिसके बाद उस मच्छर से डायनासोर का डीएनए निकाला गया और उसी की हेल्प से डायनासोर्स को फिर से बनाया गया। इसके बाद ये सभी लैब में जाते हैं जहाँ जॉन इन्हें अंडों से डायनासोर्स को बाहर निकलते दिखाता है। इसके बाद वो इन्हें वेलोसिरैप्टर्स के बारे को दिखाने ले जाता है, जिसके बाद ये सभी डिनर करने जाते हैं जहाँ मैल्कम जॉन से कहता है कि डायनासोर्स को बनाने का आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं था क्योंकि उन्हें काबू में रखना नामुमकिन है, वो बहुत खतरनाक हैं और ये नेचर के भी खिलाफ है। अब मैल्कम की बातों से हर कोई एग्री करता है। इसके बाद हम जॉन के ग्रैंडसन टिम और ग्रैंड डॉटर लक्स को देखते हैं जो जुरासिक पार्क में घूमने आए होते हैं। अब ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कार्स में बैठकर पार्क में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब ये डिलोफोसोरस के इलाके में उसे देखने जाते हैं पर वो इन्हें कहीं भी नहीं दिखता। इसके बाद ये सभी टीरेक्स को देखने जाते हैं लेकिन टीरेक्स भी इन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। अब ये सभी पार्क में थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक ट्राइसेराटॉप्स दिखाई देता है जो कि काफी बीमार होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जॉन और उसकी टीम को दिखाया जाता है जिन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी खतरनाक तूफान आने वाला है और इनके कंप्यूटर्स में भी कुछ खराबी आ जाती है, इसलिए इन्हें टूर को रोककर सभी को वापस बुलाना होगा। अब जॉन डेनिस को कंप्यूटर्स की खराबी को ठीक करने को बोलता है। तब डेनिस सबसे झूठ बोलता है कि उसने कंप्यूटर्स को ठीक कर दिया है और कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो चुपके से डायनासोर्स के डीएनए को चुराने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सभी एली को वहीं पर छोड़कर वापस आने लगते हैं क्योंकि एली उस डायनासोर के साथ कुछ टाइम और रहना चाहती थी। अब जब ये वापस आ रहे होते हैं तभी इनकी कार्स बंद हो जाती हैं और इसी के साथ पार्क के सभी सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो जाते हैं। और जब ये सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डेनिस ने सभी सिस्टम्स को लॉक कर दिया जिससे सिक्योरिटी सिस्टम वापस से स्टार्ट ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ हम कार में बैठे टिम को देखते हैं जिसे ग्लास में रखे पानी में कुछ हलचल होती दिखाई देती है और तभी वहाँ पर टीरेक्स आ जाता है। अब सभी सिस्टम्स के बंद होने की वजह से फेंसेस का करंट भी चला जाता है जिससे टीरेक्स फेंसेस को तोड़कर बाहर आ जाता है। टीरेक्स को देखते ही डोनाल्ड बच्चों को कार में अकेला छोड़कर भाग खड़ा होता है। अब टीरेक्स एलन और मैल्कम की कार की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लेक्स कार में रखी टॉर्च को जला देती है जिसकी लाइट से टीरेक्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और लेक्स और टिम की कार पर अटैक कर देता है। पर तभी एलन एक फ्लेयर को जलाकर टीरेक्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है। पर इसी बीच मैल्कम भी फ्लेयर जलाकर टीरेक्स को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है जिससे टीरेक्स उसका पीछा करने लगता है। तभी मैल्कम एक झोपड़ी से टकराकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके अंदर डोनाल्ड भी होता है जो टीरेक्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी टीरेक्स उस पर अटैक करके उसे खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलन कार से लेक्स को निकाल लेता है पर जैसे ही वो टिम को निकालने लगता है तभी वहाँ पर टीरेक्स आ जाता है। उसे देखकर लेक्स चिल्ला पड़ती है पर तभी एलन उसका मुंह बंद कर देता है ताकि टीरेक्स उन्हें ना देख सके। अब वो टीरेक्स कार को दूसरी तरफ मोड़ देता है। तब एलन और लेक्स उससे बचने के लिए केबल से नीचे लटक जाते हैं और अब टीरेक्स कार को नीचे फेंक देता है
जो कि एक पेड़ पर जाकर लटक जाती है और टिम अभी भी उसी कार में होता है। इधर कंट्रोल रूम में जॉन और एली को दिखाया जाता है जो उन लोगों के लिए काफी परेशान होते हैं, इसलिए एली और रॉबर्ट वहाँ पर फंसे लोगों को लेने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डेनिस को देखते हैं जो 15 डायनासोर्स के ढीने को लेकर भाग रहा होता है, पर तभी उसकी कार कीचड़ में फंस जाती है। तो डेनिस उसे कीचड़ से निकालने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है, पर तभी उसके सामने डिलोफोसॉरस आ जाता है और उसके मुंह पर अपना जहर फेंकता है, जिससे डेनिस कुछ नहीं देख पाता और वो डिलोफोसॉरस उस पर अटैक करके उसे मार देता है। इधर एलन टिम को उस कार से बाहर निकाल लेता है। वहीं एली और रॉबर्ट भी इन्हें ढूंढने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर मैल्कम मिलता है, तब वो उसे कार में बैठा देते हैं और एलन और बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें नीचे उनकी कार दिखाई देती है, पर इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढ पाते तभी टीरेक्स वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर ये जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो टीरेक्स इनका पीछा करने लगता है, लेकिन किसी तरह ये उससे बच जाते हैं। इधर एलन और बच्चे उस टीरेक्स से बचने के लिए एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जहाँ से इन्हें बहुत सारे ब्रैंकियोसॉरस दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी टीम से पार्क के सिस्टम को रिबूट करने को कहता है। तो पार्क के सभी सिस्टम्स को रिबूट कर दिया जाता है, जिससे सारे सिस्टम्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ की लाइट वापस नहीं आती। तो लाइट को वापस लाने के लिए उन्हें मेंटेनेंस रूम में जाकर सभी स्विचेस को ऑन करना था, इसलिए जॉन एक आदमी को मेंटेनेंस रूम में भेजता है। दूसरी तरफ एलन और बच्चे पार्क में घूम रहे होते हैं, तभी इन्हें गैलीमिमस का पूरा ग्रुप इनकी तरफ आते दिखाई देता है। तो ये तीनों एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर टीरेक्स आता है और गैलीमिमस पर अटैक कर देता है। ये देखकर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी काफी टाइम बाद भी मेंटेनेंस रूम से वापस नहीं आता, इसलिए एली और रॉबर्ट उसे चेक करने जाते हैं। और जब ये वहाँ जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में वेलोसिरैप्टर्स का वाड़ा टूटा मिलता है, यानी करंट जाने की वजह से रैप्टर्स बाहर निकल चुके थे। अब कुछ देर बाद रॉबर्ट समझ जाता है कि वो रैप्टर्स इनके आसपास ही हैं, तो वो एली को भागकर मेंटेनेंस रूम में जाने को कहता है। तब एली वहाँ से भागने लगती है और तभी रैप्टर्स रॉबर्ट पर अटैक करके उसे मार देते हैं, पर एली किसी तरह मेंटेनेंस रूम तक पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलन और बच्चे इलेक्ट्रॉनिक फेंसेस को क्रॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि सिस्टम की खराबी की वजह से उनमें करंट नहीं था। अब एलन और लेक्स फेंसेस को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन टिम वहीं पर फंस जाता है। इसी बीच एली सभी स्विचेस को ऑन कर देती है और उनके ऑन होते ही पार्क में हर जगह करंट वापस आ जाता है, जिससे टिम को शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब करंट लगने से उसकी सांसें रुक जाती हैं, पर एलन उसे CPR देता है, जिससे टिम होश में आ जाता है। वहीं एली के स्विचेस ऑन करते ही वहाँ पर रैप्टर्स आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, पर एली किसी तरह से खुद को बचाकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ एलन और बच्चे वापस अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं। इसके बाद एलन बच्चों को छोड़कर एली को ढूंढने जाता है और कुछ टाइम बाद उसे एली मिल जाती है। इधर जब लेक्स और टिम खाना खा रहे होते हैं तभी वो रैप्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये दोनों जल्दी से किचन में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वो रैप्टर्स इनके पीछे किचन तक आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। पर तभी एलन और एली भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों बच्चों को लेकर कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं, पर वो रैप्टर्स इनके पीछे वहाँ पर भी आ जाते हैं। अब ये सभी उनसे बचते हुए हॉल में आ जाते हैं, लेकिन वो रैप्टर्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब वो इन पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर टीरेक्स आ जाता है और उन रैप्टर्स पर अटैक कर देता है और जब वो आपस में लड़ रहे होते हैं तब ये मौका पाकर वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर इन्हें जॉन और मैल्कम मिल जाते हैं, जिनके साथ ये वहाँ से निकल जाते हैं और जल्द ही इस आइलैंड को छोड़ देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।